मम्मी कुछ बचा तो नहीं है ना? फिलहाल तो रखिए सारा जो देखा चले तो ऐसा तो बाद में। दोस्तों मुझे ना वर्तिका के लिए कपड़े लेने थे, तो वही मैंने सोचा कि यहीं पे अपने घर के पास जो लोकल मार्केट है वहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि मैं सदर जा नहीं पाई थी। अचानक से तैयारी बन गई थी। तो शॉप तो काफ़ी हैं बड़ी बड़ी, बट यही है ना कि ज़्यादा सेलिंग नहीं होती तो उस हिसाब से नहीं रखते, बट फिर भी तो मैंने कई दुकानें देखी तो मुझे नहीं मिल पाए, या मिले तो पसंद नहीं आए। तो वही मैं देख रही थी कि मैं किस शॉप पे जाऊं जहाँ पे मुझे एक बार में मिल जाए। तो वही मैं कपड़े देखने के लिए मार्केट आई हुई थी पैकिंग करने के बाद। कई दुकान देखने के बाद भी मिला तो नहीं है, देखते हैं और एक दुकान है शायद मिल जाए यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। कोई सदर जाने का टाइम नहीं था, मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देख लीजिए। मैं आज एक दो शॉप देख लेती हूँ। छोटे बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे आपके पास? मिल जाएंगे। दिखा दीजिए 3 साल की लड़की के लिए। 3 साल लड़की? हाँ। तो फाइनली काम हो गया, मैं जो लेने गई थी मुझे मिल गया, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, जब वो पहनेगी तब आप देखना, फिर बताना कैसे लगे। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। दोस्तों हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक से तैयारी बन गई और आप लोग देख सकते हो, और जहाँ चल रहे हैं हम आपको भी लेके चलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको ले चलते हैं अपने साथ। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। तो अब हम अपनी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे, अभी हमारी मेट्रो आई नहीं थी, बस आने वाली थी 5 मिनट में, तो हम उसी का वेट कर रहे थे। अब हमारी मेट्रो आ गई है, तो अब हम लोग भी बैठेंगे, क्योंकि नई दिल्ली तक आराम रहती है, आराम से बैठो और आ जाओ। और ऑफिस टाइम था ना, तो इतनी भीड़ थी कि आप समझ लो पैर रखने की जगह नहीं थी मेट्रो में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि शाम के 7 बजे थे और ऑफिस से सब लोग लौटने वाले होते हैं, तो इस टाइम बहुत भीड़ थी मेट्रो में। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन, और हमारी ट्रेन का ना टाइम बस हो ही रहा था, मतलब भागने वाली स्थिति थी थोड़ी सी, क्योंकि घर से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो अब हम लोग पहुंच गए थे नई दिल्ली, और तानी तासु फ़ोटो खींचने के चक्कर में लड़ना शुरू किए थे। लेट हो रहा था, वो कह रहा था मेरी फ़ोटो खींच दो दीदी, मेरी फ़ोटो खींच दो, तो दीदी बोली देर हो रही है तुझे, फ़ोटो की पड़ी है। तो वही फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा चलो आज लेट हो रहे हैं, फिर लौटते हुए तुम फ़ोटो खींच लेना अपनी।
दोस्तों अब हम लोग ना कानपुर पहुंच चुके हैं और मतलब ट्रेन से भी उतर गए हैं और हमारी ट्रेन आज 2.5 घंटे लेट हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग लेट हो गए ना, शायद बहुत जल्दी पहुंच जाते। और गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, सब तो ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम कानपुर रेलवे स्टेशन के भी अंदर हैं, बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग टनल से ना बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ना टनल भी बनी है, ऊपर से भी जा सकते हो आप, पुल से भी और टनल से। तो टनल से क्या होता है ना, आसानी होती है, हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। तो हम लोग वही टनल से सिटी साइड निकल रहे थे, क्योंकि हमें वहीं से पकड़नी थी बस, क्योंकि बिंदकी जाने के लिए बस लेनी पड़ती है, तो 1 घंटे का टाइम लगता है। तो हम लोग, और यहाँ में कन्फ्यूजन हो रहा था कि हमें सिटी साइड जाने के लिए किधर जाना है, क्योंकि टनल बहुत लंबी है और हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से निकलती है, तो यही हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर देखा, वैसे तो एरो बना रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी कई बार होता है ना कि कहीं गलत ना चले जाएं। तो फिर अब हमें फाइनली देखा एरो, तो पता चला नहीं हमें इस साइड जाना है। तो वही, और तासू को ना हमारे टूरिंग बैग टांगने का बहुत शौक था, तो पूरे रास्ते उसी ने टांगा, क्योंकि चलाने में उसको मज़ा आ रहा था, तो बोला मुझे दे दो। कानपुर में ना बंदर बहुत हैं, आप ये देख सकते हो। और अब हम लोग ये कानपुर सेंट्रल सिटी साइड की तरफ से थे। दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए थे, 5 बजे थे, तो इसके बाद फिर हमने कैमरा ऑन नहीं किया, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे। और अब मेरी सिस्टर भी आ गई है और हम सब लोग बैठे थे, क्योंकि आज ना वर्तिका का मुंडन है, तो उसी के लिए हम सब तैयार हो रहे थे। और पैरों में जब कोई शुभ काम होता है तो पैरों में ना रंग लगाते हैं, जिसे महावर बोलते हैं। तो हम और मेरी भाभी मिलके वही लगा रहे थे। मैं भी नहा के आई थी, तो मैंने सोचा मैं भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेकअप करने से पहले लगाते हैं महावर, सिंदूर लगाने से पहले। तो हम सब वही लगा रहे थे, क्योंकि अब हमें मुंडन के लिए निकलना था। यहाँ पे पड़ती है नारायणी मैया, तो वहीं जाना था। तो हम सब जल्दी जल्दी अपने अपने हाथ से लगाने में लगे पड़े थे, क्योंकि देर हो रही थी। ये था जल्दी करो जल्दी करो। मैंने तो लगा लिया, ज़्यादा स्पीड में लगाया तो मेरा जल्दी लग गया। और अब हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए एकदम से। पहन चुकी है, पैंट तो पहनेगी। अरे वो कच्ची है, वो पहन। उसकी जैकेट कहाँ गई? उसकी टी शर्ट की जैकेट वो रखी, वो पहन। ये डाल नन्ना को मत दिखा। चप्पल को पहनेगा, जीतन तो नहीं पहने। दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग तैयार हो गए और हम अब जा रहे हैं। आज वर्तिका का मुंडन है, तो उसके मुंडन के लिए तो हम सब लोग तैयार हो गए। जो हमारे कुल देवता हैं पधारे बाबा, तो वहाँ पे होता है, तो हम लोग वहीं जाएंगे। और बच्चा पार्टी बहुत खुश है। अरे यार बटन क्योंकि दिन में गर्मी भी काफी है, तो मैंने ये मोती का सेट डाल रखा है। आप लोग बताना कैसा लगा है। और ये मैंने चूड़ी कलरफुल पहन के आई थी, ताकि सब में मैच कर जाए, मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, क्योंकि सामान लाने में भी दिक्कत होती है और वैसे भी। और दोस्तों कितनी भी पैकिंग कर लो ना, कुछ छूट ही जाता है। जैसे मैं मुझसे भी कई चीज़ें छूट गई मेरी, पर क्योंकि भाभी हैं तो मैनेज हो जाता है। तो आपको ले चलते हैं अपने साथ पधारे बाबा। बच्चा पार्टी, देखो बच्चा पार्टी सब तैयार हो चुकी है और बहुत खुश है। इसका बटन हो गया। और देखो नन्नू, इधर देखो नन्नू। और नन्नू ने जो ड्रेस पहन रखी है, ये बड़ा है तो अच्छा है ना, बाद तक पहनेगी, क्योंकि नहीं तो फिर अभी छोटा हो जाता है ना। देखो वो भी कह रही है हाँ। और ये नन्नू पसंद आया ना, पसंद आया ना? हाँ गुड। और ये देखो तासू महाराज बिल्कुल रेडी हैं। और ये हमारी परिधि उमराव, अच्छिता उमराव, और अच्छिता उमराव के दांत ना चूहे ले गया है, चूहे ले गया।
देखो मैंने पैरों में ना महावर लगा रखी है। ये हम लोगों में शुभ काम में लगाते हैं और अच्छी लग रही है और अच्छी लगती है ना, मेहंदी जैसी एकदम लग जाती है। तो ये मैंने लगा रखी है। सब अपनी अपनी तरफ। दोस्तों सब लोग तैयार हो गए हैं और अब आप देख सकते हो सब रेडी हो गए। बस ये है कि बस चलना है। तो वही अब हम लोग निकलने वाले थे। मम्मी अभी रह गई थी, साड़ी पहन रही हैं और बाकी बच्चा पार्टी तैयार हो गई थी और हम भी तैयार हो गए थे। जबरदस्ती आप कटवा कर लाई, अब जब कटवा लिया तब भी मैं बोलती हूँ मौसी से और कटवा लो। दोस्तों ये मेरी मम्मी है और मेरी सिस्टर। और अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। इतना हरा भरा था और ना धान बहुत लगे थे इस टाइम। जहाँ देखो उधर धान ही धान दिख रहा था और एकदम रास्ते पे ना खूब सारा हरा भरा मतलब पेड़ पौधे चारों तरफ ना ग्रीनरी ही दिख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और दोस्तों ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, तो ये अकबर के बनवाए गेट है। ये खजुआ है हमारे पास पड़ता है, तो अकबर ने बनवाए थे। तो पूरा गेट की मैं फ़ोटो नहीं ले पाई, साइड से। बहुत बड़े बड़े गेट हैं और यहाँ पे ना इनको सरकार गिरा रही थी तो लोगों ने गिराने नहीं दिया और दो बने हैं। अभी एक मिला, इसके आगे भी एक बना हुआ है। हाँ आगे और अकबर के बनवाए गेट हैं फिर बेटा खजुआ में। इसकी भी एक फोटो ले। तो चूंकि ऐतिहासिक इमारतें अब तो जर्जर हो गई हैं, लेकिन तब भी अभी मतलब बहुत अच्छी हालत में है। इसकी फोटो। ये दूसरा ये बना है, सेम बने हैं और बहुत हैवी टाइप के बने हैं। तो पूरा गेट बना है रोड में, पूरी दोनों तरफ। ये देखो दोस्तों पूरे में ना धान, इस टाइम धान का सीजन है, धान की फसल। तो जहाँ देखोगे आपको धान की फसल ही दिख रही है और ना इतनी अच्छी खुशबू आती है धान की कि पूछो मत। तो आप देख सकते हो पूरा ना हरा भरा एरिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। चला गया अभी दोबारा है। ये देखो पानी, ये पानी चला गया। पता नहीं कहाँ फिर हम लागन रिस्टार्ट कर दो ना थोड़ी देर। ये नहर थी दोस्तों, बड़ी नहर है, तो उसमें खूब पानी भरा था। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं वहीं पे जहाँ पे हमें जाना था मंदिर में। तो ये गांव है, तो वहीं पे गांव पड़ता है, तो उसी गांव में है। तो ये गांव आप देख सकते हो, जो ग्रामीण परिवेश होता है कितना अच्छा लगता है। तो ये दोस्तों मंदिर का गेट है। अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हो हम लोग पहुँच गए होंगे। तो गाँव पड़ता है तो वहीं पे है और मैं आपको दिखाती हूँ गाँव का नज़ारा, गाँव कैसे होते हैं। बहुत लोग देखे होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो आप मेरे साथ देखो, भैंस वगैरह बनी है, ऑटो वगैरह खड़े हैं। और गांव वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। मतलब अगर घूमने जाना हो, 2-4 सिटी रुकना हो, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो गांव। अब मैं दिखाती हूँ चल के आपको मंदिर।
देखो हम लोग पहुंच गए हैं सब लोग। ये तुम्हारा वो ज्ञान बताओ कि आओ मतलब बात समझ भी नहीं आए हो कि मतलब दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए थे मंदिर और मेरा भाई मम्मी को चिढ़ा रहा था कि कोई सामान नहीं पकड़ रहा और सब अभी नेक मांगने के लिए बोलोगी कि मुझे नेक चाहिए, तो वही था। और दोस्तों ये पूरा मंदिर का प्रांगण और ये ना मेन मंदिर है। और दोस्तों हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ पे मुंडन होगा उसका। और इसके बाद दोस्तों ये ब्लॉग मैं यहीं पे बंद करूँगी क्योंकि ना बहुत लंबा हो जा रहा है। इसका आपको नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ देखें और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।